बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रेन की चपेट में आई सीआईएसएफ की गाड़ी। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हरिद्वार में स्टंटबाजी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। इंस्टाग्राम पर स्टंट वीडियो वायरल करना युवक को भारी पड़ा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, बाइक सीज, वीडियो भी डिलीट कराई। रायबरेली में संविदा कर्मी से उठक बैठक करवाने का वीडियो आया सामने। बिजली विभाग के एसडीओ ने अपने दफ्तर में संविदा कर्मी से कान पकड़कर उठक बैठक करवाते नजर आए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने वीडियो का संज्ञान लिया। हरिद्वार में नशे में कार सवार ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में बिल्केश्वर के पार्षद सहित कई लोग घायल हुए। घटना से गुस्साए लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। बिहार के बेगूसराय में दर्दनाक हादसा। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 जख्मी। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध तरीके से संचालित हो रहे 4 मदरसे सीज हुए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हरिद्वार में 60 से ज्यादा मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। 1 महीने पहले जारी किया गया था नोटिस। वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर एक्शन लिया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार का किया दौरा। अवैध मदरसे के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ प्रेम दिखा। मैं श्री धामी जी से पहचानना चाहता हूँ उन हजारों बच्चों को जो ये मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले जो बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। एससी ने घर के अंदर की तस्वीर जारी की है। वीडियो में जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। आज जले नोटों की बोरी पर जस्टिस यशवंत वर्मा की पहली प्रतिक्रिया। मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। मुझे पैसों की कोई जानकारी नहीं। हमने कभी स्टोर रूम में पैसा नहीं रखा। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का बयान। जस्टिस वर्मा मामले में गहन जांच जरूरी। चीफ जस्टिस ने 25 पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में वीडियो और तस्वीरों का जिक्र। शहीद दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया। लिखा, सर्वोच्च बलिदान को याद करता है हमारा राष्ट्र। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले सीएम। कहा, उपलब्धियां चुनौतियों को स्वीकारा। देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने देंगे की बात कही। दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड आज पूरा हो रहा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने रही हैं। हमने आपदाओं का भी सामना किया और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो फैसले हम ले सकते थे हमने निरंतरता से लिए। एक व्यवस्थित तरीके से हमने राज्य के नियोजन को आगे बढ़ाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा। बिठूर महोत्सव में शामिल होंगे। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। बोले, संशोधन बिल मुस्लिम संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं, गरीबों और महिलाओं को मिलेगी मदद। कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता। सीए पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे ओवैसी। सीए कानून को पढ़ना चाहिए। उसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा, कब तक राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी गालियां सुनवाते रहेंगे। औरंगजेब विवाद पर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता अजय आलोक। बोले, देश में कोई मुसलमान औरंगजेब की औलाद नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों को डराकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। राणा सांगा को गद्दार कहने पर घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा, इनके नाम में तो राम जी है और जुबान पर औरंगजेब। अखिलेश यादव माफी मांगे। सपा सांसद के विवादित बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, ये बयान समाजवादी पार्टी सांसद का नहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। कांग्रेस नेता उदित राज ने खालिस्तानियों को लेकर भगवंत मान पर निशाना साधा है। बोले, पंजाब में खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ा है, सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अजीत पवार के मुस्लिम वाले बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का पलटवार। बोले, मैं अपनी भूमिका पर कायम हूं और अपनी भूमिका आगे भी रखूंगा। चेन्नई में स्टालिन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश का अधिकार दूसरे राज्य को देने का आरोप। परिसीमन विवाद को बताया नाटक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम को दिखाए काले झंडे। परिसीमन पर विपक्षी दलों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक। स्टालिन बोले, दक्षिण के राज्यों के साथ हो रही साजिश। रेवंत ने भी ऐतराज जताया। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के बारे में काम करने की इजाजत के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता में सड़कों पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा। पुलिस के साथ झड़प भी की।
मेरठ हत्याकांड में आरोपी साहिल के घर पहुंची पुलिस की टीम। आगे की कार्रवाई जारी। मुस्कान के साथ मिलकर साहिल ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मेरठ हत्याकांड में पुलिस का एक्शन हुआ तेज। हत्याकांड से जुड़े सबूतों को एकत्रित करने के लिए मनाली के लिए रवाना हुई मेरठ पुलिस। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोज हो रहे नए नए खुलासे। सौरभ के दोस्त अक्षय का दावा, सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान। जेल में भी साथ साथ रहने की मांग पर अड़े हैं मुस्कान और साहिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सकती है मेरठ हत्याकांड मामले की सुनवाई। साहिल और मुस्कान को जल्द सजा दिलाने की कोशिश में पुलिस। आरोप पत्र जल्द हो सकता है दाखिल। दिशा सालियान की मौत मामले में बीजेपी सांसद नारायण राणे का दावा। उद्धव ठाकरे ने मामले में बात की थी। दिशा के परिवार पर बनाया गया दबाव। पोस्टमार्टम के समय बदला गया डॉक्टर। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे, खास मौके पर मैराथन का आयोजन। सीएम धामी ने भी लगाई दौड़। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व सभासद को गोली मारी गई। वारदात से पहले आरोपी ने फेसबुक पर किया था ऐलान। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्व सभासद का इलाज जारी। गुजरात के इंजीनियर अमित गुप्ता को कतर की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारतीय दूतावास कर रहा है मदद। परिवार के संपर्क में है भारतीय दूतावास। अजमेर के सुन्नी जामा मस्जिद में इफ्तार का आयोजन। इफ्तार के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ग्वालियर में एक डरावनी वेशभूषा वाली रहस्यमय महिला का खौफ। महिला रात में घरों की घंटियां बजाकर हो जाती है गायब। संदिग्ध महिला की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के धनबाद में मैया सम्मान योजना की राशि के लिए हंगामा। महिलाओं ने एक दूसरे से मारपीट की। जमकर चप्पल चली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाली स्थिति। दिल्ली में बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले ग्रुप का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। रैकेट में शामिल कई स्थानीय आरोपी भी पकड़े गए। उधर यूपी के एटा में अराजक तत्वों ने शनिदेव की मूर्ति को खंडित कर दिया। ग्रामीणों ने गैर समुदाय के लोगों पर मूर्ति खंडित करने की आशंका जाहिर की। द्वारका की यशोभूमि में कैश फ्लो समिट 2025 का आयोजन। 10,000 से भी ज्यादा उद्यमियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैश फ्लो कोच जगमोहन सिंह ने अहम जानकारी दी। नागपुर हिंसा पर फडणवीस सरकार सख्त। सीएम ने अफसरों के साथ मीटिंग की। कहा अंतिम दंगाई तक होगी धरपकड़। उपद्रवियों से होगी नुकसान की भरपाई। 25 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। नागपुर हिंसा में साजिश रचने का आरोपी हामिद इंजीनियर। मामले में अब तक 13 एफआईआर, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। नागपुर हिंसा मामले में 7 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश में 18 टीमें एकत्रित हुई। नागपुर हिंसा मामले में दंगाइयों पर एक्शन से भड़के ओवैसी। गिरफ्तार आरोपियों को बताया बच्चा। बोले 50 से 60 बच्चे नागपुर के जेल में बंद हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर निशाना साधा। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बीजेपी नेता के घर लूट करने वाला बदमाश जवाबी कार्रवाई में जख्मी हो गया। जेवरात और तमंचा, एक कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की बड़ी कार्रवाई। द्वारका में बदमाशों से की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 शार्प शूटर घायल हुए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर डकैत में मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश गुलफाम घायल हुआ। डकैती के मामले में फरार चल रहा था गुलफाम। राज्य में नक्सली अभियान के दौरान सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल की मौत। आईईडी विस्फोट की वजह से जान गई। हिमाचल के शिमला में आतंकवाद विरोध मोर्चा ने शुरू किया अभियान। पूरे प्रदेश में खालिस्तानी झंडों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। अगरतला रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने की बड़ी कार्रवाई। देवगढ़ एक्सप्रेस से 75 किलो गांजा बरामद किया। करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारी। फायरिंग में बच्चों की मौत हो गई। पत्नी की हालत नाजुक। वन विभाग की टीम पर हमला होता है। वन विभाग के अधिकारियों पर जानलेवा हमला। अधिकारियों पर हमले का वीडियो सामने आया। ये मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में 200 रुपए के लेन देन में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बीच सड़क पर मारपीट और हंगामे से दहशत। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस छानबीन कर रही। मुजफ्फरनगर फायरिंग पर 2 सिपाही सस्पेंड हुए। सर्विस पिस्टल से फायरिंग करते दिखा था सिपाही। समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रधान के पति की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। ऊंची आवाज में बात करने पर एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में झड़प हुई। दो गुटों में झड़प के दौरान जमकर लाठी और डंडे चले। मारपीट के दौरान महिलाओं को भी पीटा गया। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की गोली मारकर हत्या। केबिन में मिला खून से लथपथ शव। बदमाशों ने सुरभि को मारी 7 गोलियां। छानबीन कर रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाई स्कूल में एक छात्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी सामने आया। गोली मारकर भागते दिख रहे हैं बाइक सवार 2 बदमाश। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस की टीम। राजस्थान के झालावाड़ में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने पति की दांतों से काटी जुबान। 1.5 महीने पहले दोनों की हुई थी शादी। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पकड़ी गई हेरोइन। 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 7 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुणे में इंजीनियर पिता ने अपने 3.5 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी पर अवैध संबंधों के शक में झगड़े के बाद बेटे को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 200 रुपए के लिए बेटे ने की पिता की हत्या। शरीर पर 8 चोट के कई निशान मिले हैं। मां ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप। बेटी होने पर मारपीट करने का पत्नी ने आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के विरोध में भिड़े 2 गुट समुदाय विशेष के लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने हमला किया। कई लोग जख्मी हुए। दिल्ली के वजीरपुर में 2 समुदाय में पथराव के बाद चाकूबाजी हुई है। स्कूटी पार्क करने के विवाद में राधे श्याम की चाकू मारकर हत्या। पत्थरबाजी में 5 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रिटायर्ड ऑफिसर की बहू ने की हत्या। क्रिकेट बैट से पीट कर हत्या की। घर में खून से लथपथ शव मिला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जेल में बंद हत्यारोपी पत्नी ने दिया बच्ची को जन्म। 8 महीने पहले अपने पति का ईंटों से सर कुचलकर की थी हत्या। जेल प्रशासन और महिला बंदी कर रही देखभाल। बिहार के शिवहर में इंजीनियरिंग की छात्रा ने की आत्महत्या। कमरे में पंखे से लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बेटे ने बीमा के पैसों के लिए की पिता की हत्या। चाकू से गला रेतकर उतारा मौत के घाट। हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया। बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। पुत्रवधू से अवैध संबंध और पैसों के विवाद में मौत की घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में असलाहा बरामद हुआ। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एसी का कंप्रेसर फटने से ब्लास्ट हुआ। 3 बच्चों और एक महिला की दर्दनाक मौत हुई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। गुजरात के वडोदरा में आग का तांडव। राज्य रिजर्व पुलिस कैंप में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आग का तांडव। टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लगी। जंगली जानवरों पर खतरा मंडराया। उधर यूपी के बदायूं में टायर गोदाम में आग लग गई। आसपास के घरों और दुकानों को भी खाली कराना पड़ा। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के जंगलों में भीषण आग लगी। वन विभाग और वन सुरक्षा बल की टीमें आग बुझाने में जुटी। रायबरेली में विद्युत पावर प्लांट में आग लगने से हड़कंप मचा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। उत्तराखंड के बागेश्वर में गैस सिलेंडर में आग लगी। आग की चपेट में आकर एक बच्ची समेत 6 लोग झुलसे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड के गिरिडीह में स्कूल की छत गिरने से हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। पैदल जा रहे बुजुर्ग को बेकाबू कार ने कुचला। बुजुर्ग की मौके पर मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में पिकअप सवार 7 लोग जख्मी हो गए। एनसीए कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए ट्रंप और एलन मस्क। गाजा बंधकों के रिश्तेदारों ने युद्ध विराम की मांग की है। साथ ही बाकी बचे बंधकों को रिहा करने को भी कहा। बड़ी संख्या में जुटे लोग। आईडीएफ ने लेबनान में किए गए हमलों की जारी की फुटेज। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए थे हमले। लेबनान पर इजराइल ने किया हमला। दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। 3 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। 9 फिलिस्तीनी के मारे जाने की पुष्टि। एक घर पर हुआ था हमला। लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स और कमांड सेंटर पर हमला किया। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ कमांड सेंटर। धुएं का उठा गुब्बार। कनाडा में भंग हो सकती है संसद। आज भंग हो सकती है। कनाडा की संसद गवर्नर जनरल को मिलेंगे पीएम मार्क कार्नी। संसद भंग करने का अनुरोध करेंगे पीएम कार्नी।